नमस्कार, मैं हूं प्रभा। म्यांमार की नेता आंग सान सू की को जेल में बंद किए जाने पर म्यांमार की सेना को वैश्विक निंदा मिल रही है। मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉम एंड्रयूज ने इस फैसले को बेतुका कहा और देश की सत्तारूढ़ जुंटा को एक अपराधी गिरोह बताया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 के नियमों को तोड़ने के आरोप में आंग सान सू की को शुरू में 4 साल की जेल हुई थी, लेकिन उन्हें अभी भी 10 और आरोपों का सामना करना पड़ रहा है जो उन्हें जीवन भर कैद में रख सकते हैं। आंग सान सू की को 10 महीने पहले सत्ता पर कब्जा करने के बाद सेना द्वारा अपदस्थ और हिरासत में ले लिया गया था। 76 साल की नोबेल पुरस्कार विजेता सू की म्यांमार की स्टेट काउंसलर और देश की लोकप्रिय नेता रही हैं। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है और उनके समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें रास्ते से दूर रखना है, जबकि सेना सत्ता को मजबूत करती है। म्यांमार की सेना ने 2021 की शुरुआत में सत्ता हथिया ली थी और सू की को जेल में डाल दिया था। म्यांमार का भविष्य अब लोगों द्वारा तय किया जा रहा है। हड़ताली श्रमिकों के बीच सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाले लड़ाके और आदर्शवादी एक समावेशी संघीय म्यांमार का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। म्यांमार में अभी भी जो हो रहा है वह निश्चित रूप से आंग सान सू की के इर्द गिर्द घूम रहे आंदोलन से बहुत बड़ा है। ये वास्तव में लाखों लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा और लोकतंत्र के अधिकारों की उनकी इच्छा से प्रेरित है। आंग सान सू की म्यांमार के 5 दशकों के सैन्य शासन के दौरान अभी प्रमुख विपक्षी हस्ती हैं और 15 साल घर में नजरबंद रहने के बाद जुंटा के खिलाफ उनके अहिंसक संघर्ष के लिए पश्चिमी प्रतीक के रूप में उनकी सराहना की जाती है। म्यांमार 135 से अधिक आधिकारिक जातियों और राष्ट्रीयताओं के साथ एक अत्यंत विविध राष्ट्र है। कई लोगों ने महसूस किया था कि आंग सान सू की ने बौद्ध समुदायों के लिए शासन किया था। वे राष्ट्रीय सुलह को गंभीरता से लेने में विफल रहीं। वो ये सुनिश्चित करने में भी विफल रहीं कि जातीय अल्पसंख्यकों को भी राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए। 2016 और 17 में सेना ने रोहिंग्या की हत्या और आगजनी के क्रूर अभियान शुरू किया था, जिसने 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या अल्पसंख्यक लोगों को पड़ोसी बांग्लादेश में भगाने के लिए मजबूर कर दिया। बचे लोगों को सेना के हाथों सामूहिक बलात्कार, सामूहिक हत्याओं, यातना और संपत्ति के व्यापक विनाश को झेलना पड़ा। नरसंहार का ये मामला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में सुना गया, यही सू की ने नरसंहार के आरोपों से व्यक्तिगत रूप से मिलिट्री का बचाव किया, जिसमें वे सेनापति भी शामिल हैं जिन्होंने अब उन्हें जेल में डाल दिया है।